डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कक्षा 10 के लिए अति महत्वपूर्ण सूत्र। नंबर 1, रैखिक बहुपद। घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 5x-3 y प्लस √2। मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, चर राशि की घात अगर 1 है, अधिकतम मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x² + 4x - 5, 4z² + 1/7। मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 है, अतः यह द्विघात बहुपद है। नंबर 3, त्रिघात बहुपद। घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यह कहलाता है जैसे 3x3 - 2x² + x - 5। दूसरा 4x3 + 5x² + 7x + 8। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, x की पावर इसमें अधिकतम 3 होगी, त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अगला सूत्र है शून्य को योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अगला सूत्र है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। c का मतलब होता है अचर पद, a का मतलब होता है x² का गुणांक। जब ये चैप्टर कराया जाएगा तब इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अगला सूत्र है अनुपात ग्राफ बीजगणितीय हल। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ग्राफ बनेगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अद्वितीय हल मतलब होता है केवल एक ही हल होगा, इसका दूसरा हल नहीं होगा। आगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती होंगी। संपाती का मतलब रेखा के ऊपर रेखा आएगी। जब हम ग्राफ बनाएंगे इसका, रेखा के ऊपर रेखा आएगी। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसके। 8वां, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो इसका ग्राफ समांतर रेखाएं बनेंगी और इसका कोई हल नहीं। कोई हल क्यों नहीं? क्योंकि वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। अगला सूत्र है द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करने के लिए हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac और इसके पूरे के अपॉन में 2a। अगला सूत्र है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक शुरू x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 और कोष्टक बंद। ये त्रिकोणमिति की कुछ सर्वसमीकाएँ हैं, देख लीजिए इनको भी। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। इससे ही दूसरी भी सर्वसमीका तैयार हो सकती है, जैसे कि sin² थीटा बराबर 1। ये cos² थीटा इधर प्लस का है, जब बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं cos² थीटा को इधर ही रखता हूँ, तो अब की बार sin² थीटा बराबर से इधर आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। अगली सर्वसमीका है 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। यदि मैं
एक को इस साइड लेके आता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगली सबसुम्मिका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब मैं एक को इस साइड लेके आऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला चैप्टर है ऊंचाई व दूरी के लिए उन्नयन कोण बराबर होता है अवनमन कोण के। ये ध्यान रखना होगा बच्चों आपको। अगला नेक्स्ट, वृत्तों से संबंधित एक क्षेत्रफल के लिए हम कुछ सूत्रों का प्रयोग करेंगे। वृत्त की परिधि, इसको परिमाप भी कहते हैं, 2πr, जहाँ पाई का मान होता है 22/7, वह r होती है रेडियस, रेडियस बोले तो त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है πr²। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा πr², जहाँ थीटा कोण होता है। जब ये चैप्टर आएगा, जब ये चैप्टर कराया जाएगा आपकी समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। अभी तो आपको सूत्र ही याद करना है। चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है θ/360 गुणा 2πr। आगे त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल के लिए कुछ सूत्र हैं, जैसे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम मैंने समान, बाहु मैंने भुजा, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसका सूत्र होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज के लिए S बराबर A + B + C/2। S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, जहाँ A, B, C विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है √S × S - A × S - B × S - C। घन व घनाभ के लिए सूत्र, घन का कुल पृष्ठ 6a²। इसके बारे में मैं बच्चों आपको बताना चाहूँगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही डायमेंशन इसकी इक्वल होंगी। इसकी भुजाएं समान होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भुजाएं समान होंगी। इसमें कुल 6 पृष्ठ होंगे और प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो a² होगा। अब पृष्ठ इसमें 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अपने पास आ जाएगा 6a²। घन का पार्श्व पृष्ठ, ये देखिए ये नई चीज़ है इसमें, पार्श्व पृष्ठ। पार्श्व किसे कहते हैं? पार्श्व का मतलब एक तो हमें छत को छोड़ना होगा उसकी, और एक बॉटम तली को छोड़ना होगा। अब देखिए चारों ओर की, ये कह सकते हैं कि वो चार दीवारी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4a²। हाँ, ये याद रखेंगे, अगर आकृति घनाकार है तब ये सूत्र लगाएंगे 4a², क्योंकि ऊपर की जो छत है वो चलेगी और नीचे की जो बॉटम है वो चलेगी, तो अपने पास सूत्र रह जाता है 4a²। अगला सूत्र है घनाभ का कुल पृष्ठ। घनाभ का कुल पृष्ठ देखिए, इसमें 3 डायमेंशन होंगी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और तीनों ही अलग अलग होंगी। ईंट एक एग्जाम्पल है घनाभ का। इसका कुल पृष्ठ होता है 2 × LB + BH + HL। अगला सूत्र है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ। जैसे मैंने इसमें बताया घन का पार्श्व पृष्ठ, सेम एज इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। इसकी एक छत और एक तली, दोनों को ही निकालना है। अभी ये बची क्या हमारे पास, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, या ऐसे भी कह सकते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठ या 4 दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र। इसका सूत्र होता है 2 × L + B × H। बेलन और शंकु के लिए सूत्र, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h।
इसका मतलब है वक्र पृष्ठ का हमें नीचे की तली को भी इसमें छोड़ना होगा और ऊपर वाली जो सरफेस है, तली है, उसको भी हमें इसमें छोड़ना होगा। अगला सूत्र है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में हमें ऊपर की जो तली है उसको भी रखना होगा और जो नीचे वाली तली है उसको भी रखना होगा। उसका सूत्र बन जाएगा अपने पास 2πr इंटू का मतलब गुणा होता है h+r। शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ से भी हमें मतलब होता है नीचे वाली जो तली है उसको हमें ड्रॉप करना है, छोड़ना है। πr/l, जहाँ l तिर्यक ऊंचाई है। सीधी ऊंचाई को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और तिर्यक ऊंचाई को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। शंकु का कुल पृष्ठ होता है πr इंटू l+r। कुल पृष्ठ से मतलब नीचे वाली जो तली है उसको हमने क्या कर लिया, उसमें ऐड कर लिया। आगे समांतर माध्य के लिए सूत्र है। प्रत्यक्ष विधि के लिए होता है समांतर माध्य x की बार से डिनोट करते हैं इसको। इसका सूत्र होता है सिग्मा fi xi। कल्पित विधि समांतर माध्य x की बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। अगली वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा इन सब के बारे में। फिलहाल इस वीडियो का मोटिव यही था कि ये सूत्रों के लिए डिपेंड थी बस केवल। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।